Hello guys, myself Sandeep Goswami, currently pursuing my MBBS from Autonomous State Medical College बहराइच। और आपको यह जानकर बहुत ही हर्ष होगा कि मैं आपके यहाँ जो कोचिंग है सर्व डिग्री कॉलेज वाले रोड पर है, ठीक है, सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़ चुका हूँ और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करूँगा, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। और बेसिक मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, उसकी खोज कैसे हुई, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी जो थी परमाणु की, ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में, जैसे थॉमसन के मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज थी, उसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और करंटली अब जो मैं शुरू करूँगा, ठीक है, बोहर मॉडल से शुरू करूँगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके बोर्ड के लिए भी, बहुत डेरिवेशन आ सकता है कोई सा भी, और नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो केवल नीट के लिए ही, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो पूछा ही जाता है। और ठीक है, तो शुरू करते हैं फिजिक्स में। देखो, भाषा का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बाइलिंगुअल रखूंगा हमेशा, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक है। तो फिजिक्स में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे बोर मॉडल के बारे में, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ मैं, बोर मॉडल, जिसमें हम सबसे पहले क्या शुरू किए हैं, बोर मॉडल के बारे में इसके बताएंगे, रेडियस कैसे निकालते हैं एटम की, बोर्स के पोस्टुलेट क्या थे, ठीक है। तो बोर में क्या किया, 3 पोस्टुलेट दिया था बेटा, ठीक है, याद रखेंगे बोर के पोस्टुलेट, पूछा जा सकता है बोर्ड में, आपके क्वेश्चन आ सकता है, राइट दी पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर, ठीक है। तो आप उसमें लिखेंगे 3 पोस्टुलेट था, याद रखेंगे। इन्होंने बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। बीच में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता के रखा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और इसके ऊपर बेटा क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल नाभिक पे कैसा चार्ज होगा हमारे पास, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज r, और यही बाद में चल के किसके नाम से जाना जाएगा, एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब बोर पोस्टुलेट के बारे में बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की, b, ठीक है। तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था। और इन जिन कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा स्तर के भी नाम से जाना जाता है, या फिर एनर्जी लेवल भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। देखो, आपको पता है लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है, तो मैं बोलते जाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिखता जाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगला दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, इस न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा। तो इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कोणीय संवेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का अपना, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं बेटा, कोणीय संवेग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। पी अपने पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एल भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं आर और आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वेक्टर बी, ठीक है। और सिंपलीफाई अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो L इज इक्वल टू एम बी आर। अच्छा, बोर को क्या पता था, एम बी आर, रेडियस पता थी पहले, नहीं पता थी, वेलोसिटी पता थी इलेक्ट्रॉन की, नहीं पता थी। तो उन्होंने ऐसा ही बताया, इन्होंने बताया कि केवल वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा किसके, चारों ओर न्यूक्लियस के, जिसका कोणीय संवेग कितना होगा बेटा, NH/2 पाई होगा। आपको पता होगा पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, n क्या है, ऑर्बिटल के नंबर है। n क्या हो सकता है अपने पास, 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। h क्या है अपने पास, प्लैंक कांस्टेंट है बेटा, क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। l क्या है अपने पास, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं अभी। l क्या है अपने पास, प्लैंक, सॉरी, अपने पास h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है h की कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये होती है h की वैल्यू। अच्छा, क्या बताया था इन्होंने, l क्या होता है, l इज इक्वल टू होता है अपने पास NH/2 पाई, और इससे पहले स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको क्या होता है, mv r के भी यही बराबर होता है। अब आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, पहले चैप्टर में
जिसमें आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो क्या है बीच में बेटा अपने पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है जिसे नाभिक कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस जो हमने क्या कहा है r है, जिसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दो पोस्टुलेट हो गए बोहर के, ठीक है, स्लाइड क्लियर हो गई है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ फिर से। पहला पोस्टुलेट बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल इन्हें हम लिख सकते हैं 1 2 3 के नाम से भी। दूसरा इन्होंने बताया कि वही इलेक्ट्रॉन केवल चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग या फिर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, nh/2 पाई दैट इज इक्वल टू mvr के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा इन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कक्षा से यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे तभी जाएगा, या तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा या फिर ग्रहण करेगा या फिर एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ द फोटॉन, ठीक है। तो ये इनके तीन क्या थे पोस्टुलेट थे, लिखने को आ सकता है। नाउ अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग निकालेंगे क्या, बोर रेडियस, ठीक है। बोर रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर रहा हूं और हम लोग बोर रेडियस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस के लिए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ऐसे ऐसे करके हम लोग रेडियस ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ एटम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम, ऐसे बहुत सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेडियस, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एटम है, फिर वही बात बीच में क्या है, नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें b वेलोसिटी से चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है। अच्छा, इस पे न्यूट्रॉन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। आपने क्या पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ाया होगा। F क्या होता है, F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 क्या है, चार्ज ही तो है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आपको पता है कि जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है भैया। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, तो हालांकि माइनस प्लस का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर ले सकते हैं क्योंकि चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, पहला चार्ज अपने पास क्या है, प्रोटॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन के बराबर, और फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, खुद है, r स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कूलॉम्स फोर्स को बैलेंस करेगा। तो अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी वाले बच्चे कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो बेटा इसे बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। एक होता है बेटा अभिकेंद्र बल और एक होता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है बेटा, जो सेंटर की ओर लगे, ठीक है, केंद्र की ओर। अपकेंद्र बल क्या होता है, जो सेंटर से दूर लगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल। तो कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fc इज इक्वल टू हो जाएगा mb स्क्वायर बटे r। b क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, जो उनके बीच की दूरी है, किससे, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा mb स्क्वायर बटे r, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं, इस देखो दोनों फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कूलॉम का जो लॉ है, कूलॉम का जो फोर्स है F, ठीक है, कूलॉम इज इक्वल टू Fc, दैट इज द क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। तो कूलॉम का फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अपकेंद्र बल के, mb स्क्वायर बटे r, ठीक है। चलो आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर r स्क्वायर है, इधर r एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, r इधर बचा, तो r को हम इधर लाएंगे, mb स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, mb स्क्वायर क्या होगा, नीचे आ जाएगा mb स्क्वायर, और इस जो r यहाँ पे था उसको हम उस साइड में लेंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा रेडियस, किसका है बेटा, रेडियस डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में,
क्या ये बहुत अच्छी रेडियस का फार्मूला आ गया है। अच्छा, आप वैल्यू रखने जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो कितनी वैल्यू होती है आपको पता होगा, 9 × 10⁻9 होता है ना। ऐसे एप्सिलॉन नॉट का मान अगर खुद निकालेंगे तो 8.85 × 10⁻12 आएगा, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इतना वैल्यू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो ठीक है, सवाल लगाने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, उससे लग जाएगा रेडियस तो निकल आएगी। अभी क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, कैसे सिंप्लीफाई करें सर, एक फार्मूला और तो बताया था जो कि बोर ने अपने दूसरे पोस्टुलेट में बताया था, क्या L = होता है MBR, क्या होता है L = MBR, MBR वैल्यू क्या होता है NH/2 के बराबर होता है। तो उसको मैं लेके आता हूँ किसमें, इसमें कैसे लाएंगे, L = होता है MBR और ये इक्वल होता है NH/2 में। ठीक है भैया, देखो यहाँ से अपने पास हो जाएगा MBR = NH/2। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, B = हो जाएगा अपने पास NH/2, M और R इधर आ जाएगा नीचे, तो क्या आ गया, B = NH/2 M R। ठीक है, अब क्या करेंगे, B की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो R = हो जाएगा E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M, क्या करेंगे, B का मान रख देंगे NH/2 M R होल स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो E² हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अच्छा चलो स्क्वायर कर लेते हैं पहले, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे लोग। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M का स्क्वायर N² H², 2 2 जा 4 पाई² M² R²। ठीक है, स्क्वायर कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करते हैं इसको। ठीक, इधर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चा, देखो अब R = अपने पास आ जाएगा E², ये वाली जो वैल्यू लिखी है बेटा, आप भिन्न सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इतना बेसिक से तो नहीं जा सकते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में, हालांकि हमारे यहाँ बेसिक मैथ की क्लासेस चली हैं तो ये सब पढ़ाया गया है। M² R², कहाँ चला गया ये पूरी वैल्यू, ऊपर चली गई E के साथ। नीचे क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N² H²। क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना और कुछ कैंसिल हो रहा है, देख रहे हैं। और अच्छा M भी तो था ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M, यहाँ पे M था, एक M से एक M कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा R = E², पाई बचा है, M बचा है, R² बचा है, क्या बचा है नीचे, एप्सिलॉन नॉट बचा है, N² बचा है, H², एक R से एक बार R भी कट गया। अच्छा इधर कुछ नहीं बचा तो एक है ना, तो इस पूरी वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो क्या ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ जाएगी, तो क्या आ जाएगा अपने पास N² H² एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, और ये पूरी वैल्यू नीचे ले आओ, तो क्या बचा, पाई M E², तो क्या आ जाएगा, पाई M E², ये इक्वल हो जाएगा R के। बेटा ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज छूट रही है, क्या, Z की वैल्यू हमेशा, देखो बोर ने जो मॉडल बताया था अपना, वो हमेशा किस पे लागू होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम पे, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम पे लागू होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना होता है, एक। न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम पे लागू होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या होगा, He+ हो जाएगा ना, हीलियम+। तो जैसे हीलियम में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस हो गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें He+ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक। समझा की बात, तो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे किसका नियम लागू होता है, बोर का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक चीज और आती है। अच्छा कहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं हर एक चीज में, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, तो यहाँ पे हम इसीलिए नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, Ze। ठीक है, तो और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हम इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने Z को एक माना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं Z नहीं दिया होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम दे देता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक Z जो होता है कितना होता है, 3, तो उसको हम Z के रूप में लिखेंगे। तो R = अपने पास आ जाएगा N² H² एप्सिलॉन नॉट अपान पाई ZME²। ये बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट था बेटा अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी थी, 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकंड। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। E की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19।
पाई का मान कितना होता है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 × 10⁻31। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सॉल्व करने जाएगा, नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले से सॉल्व है और उसको वही लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे तो जो वेरिएबल चीज है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट है उसको ही रहने देते हैं, जैसे h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e, ये तो हर बार वही मान आएगा। तो इसको जब बेटा सॉल्व किया गया, नहीं अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो करके देख लेना, ठीक है, किसी कुप्पी में। तो क्या आ जाएगा अपने पास, n² वेरिएबल है, z क्या है वेरिएबल है, और बाकी जो चीजें बची क्या, h² एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m e², ठीक है। तो r हो जाएगा n² बटे z। बेटा ये जो पूरी वैल्यू होती है इसका मान होता है 0.52 एंगस्ट्रॉम, और बेटा ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। और इसे हम लोग 0.52 को बोलते हैं बोर रेडियस, ठीक है। तो कि अगर 1 रख दे, n का मान 1, z का मान 1, तो 0.52 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और अब यहाँ से बहुत चीजें इजी हो गई हैं, मैंने रेडियस ऑफ एटम निकाल दिया है, अब मैं आगे आपको वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा। हालांकि उससे पहले चलो मैं बता देता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से फटाफट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं अगले एपिसोड में आके और अच्छे से कवर करूँगा। तो मैं क्लियर आन कर रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। r = n² / z × 0.52 एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला अपने पास निकल के आया है कहाँ से, बोर रेडियस के डेरिवेशन से, ठीक है। चल अगर मुझसे पूछे कोई कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में बताना है रेडियस, ठीक है, पहली कक्षा का, तो r = क्या होगा, देखो पहली कक्षा यानी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस किसकी, हाइड्रोजन की कितनी होगी, तो r = क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बतानी है तो n का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बतानी है। z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है परमाणु क्रमांक × 0.52 एंगस्ट्रॉम। बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, वो 1 के स्क्वायर का कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे आ जाएगा। देखो फटाफट मैं कर देता हूँ एक दो और। अच्छा आपसे हमसे पूछ सकता है ना कि लिथियम का बताओ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, 7। देखो अभी मैं थोड़ा उतना नहीं जा रहा हूँ डीप में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लिथियम का दे देगा, तो लिथियम किसके लिए लागू होगा, लिथियम के लिए तो लागू है नहीं, लिथियम जो हाइड्रोजन लाइक, पहले इसको बनाओ। अच्छा चलो बनाने की बात कर रहे हो लिथियम, अच्छा तो कैसे बनाएंगे, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, कैसे निकल गए इलेक्ट्रॉन, अगर 2 बाहर तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो Li2+ दे दिया। और कहा बताओ इसके तीसरे ऑर्बिट की रेडियस बताओ, किसकी, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बताओ इसकी, लिथियम की। तो कैसे निकालेंगे, r = अपने पास फार्मूला है n² बटे z, 0. क्या हो जाएगा 0.52 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। r तीसरे ऑर्बिट की बतानी है, इसलिए n का मान कितना रख देंगे 3, उसका स्क्वायर। अच्छा z क्या है, परमाणु क्रमांक, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, 0.52 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 × 3 = 9 बटे 3, 0.52 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से क्या होगा 3 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास तो आ जाएगा 3 2 = 6, 3 5 = 15, ठीक है। तो अपने पास है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, रेडियस है किसकी, लिथियम के थर्ड ऑर्बिट की, ठीक है बेटा। और इसी के साथ मैं रेडियस का डेरिवेशन करवा दिया हूँ, और बाकी के आगे का नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।